हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में रुख करेंगे लाहौर का, जहां पर वज़ीर इत्तलात इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। काम के लिए, इस मुल्क की मईशत के लिए और अपनी लीडरशिप की दिफा के लिए हमने बढ़ चढ़ के इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है, ताकि इस मुल्क में आइंदा कोई हिम्मत ना कर सके कि गलत बातें बताकर इंतशार फैला के इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा सके। एक और चीज इंशाअल्लाह ताला, ये जितनी भी यहां पे तंजीमें बनेंगी पीपीपी डिजिटल मीडिया की, ये ना मेरी सिफारिश पे बनेंगी ना किसी और की सिफारिश पे बनेंगी। ये सारी चीजें जो है ये आपकी कारकर्दगी में बनेगी। जो जितना एक्टिव होगा उस हिसाब से इसको लीडरशिप जो है वो उन आला ओहदों पे लेके आएगी। और मैंने पहले भी कहा कि डेफिनेटली लीडरशिप ये भी करेगी कि जो लोग अच्छे हमारे भाई बहन नौजवान जो काम करें, तो फिर असेंबलियों तक भी यहां की कारकर्दगी को पार्टी की लीडरशिप जरूर इंशाअल्लाह ताला वो मद्देनजर रखेगी कि जो अच्छा काम करने वाले उनको असेंबलियों के ऐवानों तक किस तरह पहुंचाया जा सके। सिर्फ हमने ठेके नहीं लिए रखे कि हमेशा हम लोग ही आगे आए। जो और नौजवान जो मेहनत करते हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे अक़लियत के मेंबर्स, उन सब की कारकर्दगियों को देखकर इंशाअल्लाह पार्टी की लीडरशिप आगे भी इन्हीं चीजों को प्रायोरिटी देगी। इसलिए हम सब ने मेहनत करनी है अपनी लीडरशिप के लिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, हमारी बहन मोहतरमा आसमा भुट्टो जरदारी साहबा के लिए, हमारी लीडरशिप पूरी के लिए मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहबा के लिए, जितने भी पार्टी के हमारी लीडरशिप उन सब के लिए हम सब ने उनके दिफा में और उनका बाजू बनकर सोशल मीडिया के जरिए हमने उन चीजों को आगे पहुंचाना है। क्योंकि आइंदा आपके इलेक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अवामी राब्ता मुहिम सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो आपकी कारकर्दगी है, जो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा है, वो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप सब ने अपने तमाम हलकों में बैठकर, इलेक्शन करीब है, सब हलकों में बैठकर अपने जिन जिन नुमाइंदों को पार्टी टिकट देती है उनका बाजू बनना है इसी सोशल मीडिया के जरिए। मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, आज जैसे हमने एक हैशटैग रखा हुआ है पीपीपी डिजिटल लाहौर के नाम से, जितने भी दोस्त हैं उनके पास मोबाइल फोन है, बराए मेहरबानी अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में उठाएं। 1 मिनट के लिए सारे दोस्त जितने यहां मौजूद हैं अपने मोबाइल फोन हाथ में उठाएं, भाई बहन जितने भी हैं, आप सब लोग अपनी एक एक सेल्फी लें और वो सेल्फी हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया पे, ट्विटर पे। तो हम आपको भी बताते हैं आपकी ताकत क्या है, आपकी कुव्वत क्या है। जितने भी भाई बहन जिनके हाथ में मोबाइल फोन है, अपनी एक एक सेल्फी लें और हैशटैग करें पीपीपी डिजिटल मीडिया के नाम से। तो हम देखते हैं कि आपकी सेल्फीज जो हैं वो डैशबोर्ड पे भी आएंगी। तो इसके साथ साथ एक गाना इन्होंने बनाया है, मैं चाहता हूं वो गाना रिवील करें, फिर मैं आखिरी बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब की चोरी, शाहिद खाकान अब्बासी का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम। पीटीआई ने नैब तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं चेयरमैन नैब शाहिद खाकान के बयान पर तहकीकात कराएं, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएं। इफ्तिखार दुरानी ने कहा गरीब का माल चोरी करके अपनी जायदाद बनाना इनका वतीरा है। ऐसे में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने भी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा का दावा जुटला दिया, कहा ईमानदारी से आटा तकसीम किया। पंजाब हुकूमत भी नाराज हो गई। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने शाहिद खाकान से माजरत करने या सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब चोरी का इंकशाफ। नून लीगी रहनुमा ने अपनी ही हुकूमत की कली खोल दी, कहा गरीब को क्या मिला जिसके लिए 84 अरब खर्च किए। हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई। मैं माजरत से कहूँगा इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब को अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा का दावा झुटलाना पड़ गया। ट्वीट में लिखा, वजीर आजम ने मुफ्त आटे की तकसीम के अमल की खुद निगरानी की, शफाफियत और ईमानदारी से मुफ्त आटा फराहम किया। वजीर इत्तलात की वजाहत अपनी जगह, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ तो खुद इस स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। तारीख में पहली मरतबा जो पैकेज फ्री आटे का दिया गया है, मुझे भी शुरू में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। शाहिद खाकान अब्बासी के इंकशाफ पर पंजाब हुकूमत नाराज। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना ज्यादती है। शाहिद खाकान मौजरत करें या करप्शन के सबूत दें।
PTI ने आटा स्कीम में करप्शन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, चेयरमैन नैब शाहिद खाकान के बयान पर तहकीकात का आगाज करें, जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए। इफ्तिखार दुरानी ने कहा, गरीब का माल चोरी करके अपनी जायदाद बनाना इनका वतीरा है। देखते हैं नैब और एंटी करप्शन वाले इनके घरों के दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। महंगाई ने लाहौरियों को भी दिन में तारे दिखा दिए। चने की दाल 480, चावल 450 और चीनी 130 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं सब्जियों और फलों के साथ साथ दालें, चावल और घी की बढ़ती कीमतों ने होश उड़ा दिए हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं सिद्रा कयास। लाहौर में शहरी सब्जियों और फलों के बाद दालें, चावल और चीनी जैसी बुनियादी चीजें खरीदने की सकत खो रहे हैं। गरीब आदमी तो एक साल में जो महंगाई हुई है उससे इतना तंग है कि मेरा ख्याल है कि जो किलो चीज लेने वाला था वो पाप है आगे। हर शख्स महंगाई का रोना रो रहा है, मुश्किल हो गया लोगों का जीना। चने की दाल 300 रुपए फी किलो से बढ़कर 480 रुपए तक जा पहुंची है। चावल 400 से 450 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। चीनी मार्केट में 125 से 130 रुपए में बिक रही है। चीनी हमने मिलनी रमजान में तो फिर कम थी, अब फिर 130 रुपए किलो लोग बेच रहे हैं। महंगाई के सताए शहरी कहते हैं हुकूमत ने इनसे जीने का हक भी छीन लिया है। कैमरामैन शहबाज खान के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज, लाहौर। और कराची में अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अदरक 600, लहसुन और लीमू 450 रुपए किलो में दस्तियाब हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा रेट लिस्टें भी गायब हैं। तफसीलात बता रहे मोहम्मद सलाउद्दीन अपनी इस रिपोर्ट में। महंगाई ने किया अवाम का जीना महाल। खाने पीने की रोजमर्रा की अशिया भी अवाम की दस्तरस से बाहर होने लगी। कराची के मुख्तलिफ बाजारों में अदरक 600 रुपए, लहसुन और लीमू 400 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर और आलू प्याज की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, बैक ब्रेकिंग किस्म की महंगाई हो गई है। हर तरह से अवाम मुश्किल में है, हुकूमत अपनी अय्याशी कर रही है। हुकूमत तो कोई और है नहीं, वो आपस में लड़ रहे हैं, अवाम का कोई सोच रहे नहीं। कोई कंट्रोल नहीं है, बहुत ओवर है, कम होनी चाहिए कीमतें। रोजमर्रा खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ मोहम्मद सलाउद्दीन, ARY न्यूज, कराची। महंगाई का तूफान आसमान छूने लगा। लोगों की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। आमदन वही, इखराजात में दुगना इजाफा हो गया। जाएं तो जाएं कहां, शहरी फट पड़े। कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को तालीम कैसे दिलाएं। हुकूमत ने हर चीज छीन ली, दवाएं भी महंगी कर दी, इलाज भी मुश्किल बना दिया। अवाम की कोई फिक्र नहीं। सो रहे हैं, कोई इनको फिक्र नहीं है। जो अवाम की पहुंच में था वो भी सब हमारे से छीना जा रहा है। तो ये हालात हो रहे हैं कि भी बच्चों को भी स्कूल से हटा रहे हैं। स्कूल में ये इरादा किया कि बच्चों को स्कूल से हटा लेता हूँ। सुबह का नाश्ता अफोर्ड नहीं हो रहा, दोपहर का खाना अफोर्ड नहीं हो रहा। कमाने के बाद ये हुआ कि खाने का पूरा नहीं हो रहा है। जा रहा हो ना खरीदने के लिए, पूछ के वो डराते थे। इतनी महंगी चीजें गरीब आदमी नहीं खा सकता। सियासतदान जो आपस में ही लड़ रहे हैं, मुल्क का तो सोच ही नहीं है। सबसे जरूरी बात इस वक्त महंगाई की है जो खत्म होनी चाहिए। और कराची बाग़ कोरंगी में खेल के मैदान में तामीरात पर झगड़ा, इलाका मकीन कब्जा माफिया के खिलाफ निकला है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान। देखें, 2 घंटे से कोरंगी बाग़ कोरंगी का इलाका है, मैदान जंग बना हुआ था। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंची और पेट्रोलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि प्लॉट पे कब्जे के तनाजे पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था, फायरिंग की गई, पथराव हुआ, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि दोनों फरीकैन को जिले इंतजामिया के दफ्तर में तलब कर लिया गया है, ताकि जो भी जिसके पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ही वहाँ पर। सलमान, क्या ये खेल का मैदान था और इस खेल के मैदान पे कब्जा किया हुआ था? देखिए, मुजाहिरीन का यही दावा है कि खेल का मैदान है, काफी अरसे से ओपन ग्राउंड है, जिस पर ये कब्जे की कोशिश की जा रही थी। बाकायदा तौर पर दीवार भी खड़ी कर दी गई थी। हंगामा आराई और एहतजाज के दौरान लोग मुश्तैल अफराद ने दीवार भी वो गिराई और पुलिस भी वहां पे पहुंची। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग भी की गई। मुश्तैल जो अफराद थे उन्होंने एक मोटरसाइकिल को भी आग लगाई गई। इलाका मकीनों का कहना है काफी अरसे से खुला मैदान है, जिसके एतराफ में रातों रात दीवार खड़ी करके कब्जे की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद इन्होंने एहतजाज शुरू किया। बहुत शुक्रिया सलमान। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। परवेज इलाही के घर छापा, निगरान पंजाब हुकूमत ने मारा। इसमें कोई दो राय नहीं, घर पर छापा पंजाब हुकूमत के इल्म में है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को नहीं बुलाना चाहते। अक्टूबर के इलेक्शन ज्यादा दूर नहीं, मियां साहब आ जाएंगे। मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है चंद दिन में खत्म हो जाएगा। इमरान खान को नए सहूलतकार मिल गए हैं, वो जो करना चाहते हैं उन्हें करने दिया जाए। उनके हर कदम से हमें सियासी फायदा पहुंचा। सिलसिला शुरू हुआ है इमरान खान वाला, ये चंद दिनों की बात है। ये सिलसिले भी सारे खत्म हो जाएंगे। जी परिया बिठा दी है, जायज तरीके ना बिठाई गई है, नजायज तरीके ना बिठाई गई है। ये तो हम इतमाम उज्जत कर रहे हैं। बाकी इससे क्या रिजल्ट निकलना है, तो क्या रिजल्ट पिछले साल सवा साल में निकला है। जितने कदम उठाए हैं इमरान खान ने उनको रिवर्स किया। अब जो है नए सहूलतकार मिले हुए हैं, अल्लाह खैर करेगा। जो पुराने सहूलतकार ने जो की तीर चला लिया है, वो आप ही भी नाल रो लेने हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, बिल्कुल किया है। बेगुज़ार इनको मेरा मतलब को खुफिया तरीके से तो नहीं किया ना, पंजाब गवर्नमेंट ने किया। पंजाब गवर्नमेंट स्टैंड बाय करती है। इतने गैर यकीनी सूरत हाल में हम मियां साहब को यहाँ पे नहीं बुलाना चाहते। हम चाहते हैं किसी ऐसे वक्त पे आए जहाँ पे उनका आने का सबसे ज्यादा असर हो। परवेज इलाही के घर हमला मोहसिन नकवी ने जरदारी के कहने पर कराया। मोहसिन नकवी प्लानिंग के तहत मुल्क से बाहर गया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ARY से गुफ्तगू में कहा, मोहसिन नकवी जरदारी का फ्रंटमैन है। जरदारी ने परवेज इलाही से अपनी तौहीन का बदला लिया। अब अगली बारी लाल हवेली की है। और ये प्लानिंग के तहत सऊदी अरब गया और इनका खूनी रिश्तेदार है मोहसिन नकवी, चालक का बहुत करीबी, सारे मामलात के ये करीब तरीन है। उन्हें कहता है कि हमारा इन दोनों भाइयों को लड़वाने वाला ये है। आसिफ जरदारी का फ्रंट मैन है और सारा माल सरमाया इकट्ठा करना, बाहर ले जाना, मनी लॉन्ड्रिंग। ख्वाजा आसिफ ठीक कहता है, वो प्लानिंग के तहत बाहर गया है। बहाना है, निशाना आसिफ जरदारी के कहने पे परवेज इलाही है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने इसको बड़ी तौहीन महसूस किया कि वो सारे मामला तय कराया था, लेकिन परवेज इलाही स्लिप हो गया और वो परवेज इलाही से इसके जरिए इंतकाम ले रहा है। मुझे तो अपनी लाल हवेली का डर है। मैं रात को यहाँ होशियारी से सो रहा हूँ, क्योंकि अब अगला निशाना इनका लाल हवेली है। यहाँ क्या होगा 2-3 दिन में, ये मजाकरात एक बहाना है और टाइम पास करना ही इनका असल निशाना है। और मजाकरात के नाम पर अदलिया को ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अदलिया को, मेरा तो आगे पीछे रोने वाला ही कोई नहीं है। मैं तो ऐसी तारीख लिखूंगा कि याद रखी जाएगी। किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ट्विटर पर लिखा, मैं मदीना में हूं, तमाम तर तफसीलात हासिल कर रहा हूं। पता चला कि एक टीम चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने गई। चौधरी शुजात के घर धावा बोला गया। सालिक हुसैन जख्मी हुए। कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर रेंजर्स तैनात कर दी गई। रेंजर्स एहलकार शुजात हुसैन की रिहाइशगाह के दाखिली और पिछले दरवाजे पर तैनात किए गए हैं। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन किया था। इस दौरान शुजात हुसैन के घर का दरवाजा भी तोड़ा गया था, जिसके बाद रेंजर्स की तैनाती का फैसला किया गया। साकिब निसार लॉ सेक्रेटरी थे। हाई कोर्ट के जज भी नवाज शरीफ के दौर में बने, लेकिन अच्छे वक्तों को याद न रखा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ऑडियो गुफ्तगू से लगता है नवाज शरीफ के बारे में इनका जहन कितना गंदा था। पता नहीं कितनी दौलत जमा करनी है। साबित हो गया कि ये लोग इज्जत और आबरू के साथ जिसके साथ वक्त गुजारते हैं उसे याद नहीं रखते। साकिब निसार साहब लॉ सेक्रेटरी थे, हाई कोर्ट के जज, वो भी मियां नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में वो बने, लेकिन अच्छे वक्तों को उन्होंने याद न रखा। जब साजिश मियां नवाज शरीफ के सामने बेनकाब हुई है, उस वक्त साबित हो गया कि ये लोग इज्जत आबरू के साथ जिसके साथ वक्त गुजारा हो उसको याद नहीं रखते। पेशाफात जो हुए हैं, ऑडियो जो गुफ्तगू उनकी सामने आई है, उससे पता लगता है कि इनका ज़हन कितना पल्यूट था। नवाज शरीफ की दुश्मनी में जब वो अदलिया में मौजूद थे, उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो कुछ किया उसका सारे के सारे सबूत जो है वो सामने आ गए। पता नहीं कितनी दौलत इन्होंने इकट्ठी करनी है। 1,20,00,000 रुपया जो है टिकटें बेचते हैं। इससे ना सिर्फ ये है कि साकिब निसार साहब और उनका खानदान बेनकाब हुआ है, बल्कि साथ साथ PTI की लीडरशिप हुई है कि वो टिकटें बेच रहे हैं।
और अभी आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दावे पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा, झूठ बोलने में ख्वाजा आसिफ और नून लीग गोएबल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। मैंने सच बोल दिया तो ख्वाजा आसिफ और उनके रुफका मुंह छुपाते फिरेंगे। मुझे नवाज शरीफ ने सेक्रेटरी कानून और जज नहीं बनाया। ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। बेहतर है ख्वाजा आसिफ आइन, कानून और इखलाकियात की हद में रहें। ख्वाजा आसिफ पहले पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुके हैं कि हमारा चीफ जस्टिस आ रहा है। चीफ जस्टिस किसी जमात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का होता है। ये अपनी लूट छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अगर 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई तो इन्होंने इसे अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया? इतने बरस गुजर जाने के बाद क्यों वावेला कर रहे हैं? तो पीटीआई उम्मीदवार को टिकट का मामला, साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक, तहरीक इंसाफ का अबूजर चद्दड़ को टिकट देने से मुताल्लिक तहकीकात का फैसला। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक से। जी शहजाद, बताइए। जी हाँ, अबूजर चद्दड़ और साबिक चीफ जस्टिस के साहिबजादे की टिकट बारे ऑडियो लीक के मामले पर तहरीक इंसाफ का ऑडियो की टिकट बारे तहकीकात का फैसला किया है। पीटीआई जराये का कहना है कि कुछ टिकट्स के मामला भी शिकायत के बाद तहकीकात की जद में आएंगे। जबकि अबूजर चद्दड़ को तहरीक इंसाफ ने PP 137 का टिकट जारी किया था। अबूजर चद्दड़ को टिकट देने के बारे में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक सामने आई थी। जी बहुत शुक्रिया आपका शहजाद मलिक। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। कराची ले चलेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं। तुम्हारे करप्शन का निजाम चलाएं, तुमने यहाँ के कराची के लोगों को तो महरूम किया हुआ है, पूरे सिंध के अवाम को भी महरूम किया है। हम गिनती की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। हम एक हक और इंसाफ की आपकी आवाज लेकर उठे हैं। हम यूं जो तुम्हारा करप्शन का ये अड्डा चलाएं, ये तुम्हारे करप्शन का निजाम चलाएं, तुमने यहाँ के कराची के लोगों को तो महरूम किया हुआ है, पूरे सिंध के अवाम को भी महरूम किया है। हम गिनती की बात कर रहे हैं, कोई नाजायज मुतालबा नहीं कर रहे। हम एक हक और इंसाफ की आवाज लेकर उठे हैं। हम यूएनओ की गाइडलाइन के मुताबिक बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कराची में रहने वाले हर फर्द को गिना जाए, चाहे वो कोई जुबान बोलता हो और चाहे वो किसी मसलक, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। जब हम ये मुतालबा करते हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परेशानी फिर सबको होती है। हमने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और हुकूमत की जो कंबाइंड मीटिंग थी उसमें भरबला आपका मुकदमा पेश किया है। हमें ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इन रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि वो लोग जो पहले कराची का मैंडेट हासिल करते रहे और लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन वो अपने किसी पिछले मैंडेट की बुनियाद पर फिर से वडेरों से साजबाज कर रहे हैं। और जब ये मुतालबा मर्दमशुमारी का आगे बढ़ा है, जब ओरिजिनल काउंट हुआ तो पिछली मर्दमशुमारी के मुकाबले में भी गिनती कम थी, तो इन्होंने मसनूई आवाज उठाई और वडेरों से साजबाज कर ली है कि हम कोई 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30-40 लाख पे डन कर देंगे और कहेंगे कि देखो इतनी गिनती भी हमने बढ़वाई है। मैं इन सारे सौदागरों से कहना चाहता हूं, कराची के मैंडेट पर अपनी गवर्नरशिप वजारतें पकड़ने वालों से कहना चाहता हूं, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर लगवा के मत होने वालों से कहना चाहता हूं, एक एक फर्द की हिफाजत करेंगे। ये बार्गेनिंग कबूल नहीं है, ये खैरात कबूल नहीं है। ये कराची के लोग हैं, ये इंसान हैं, ये माए बहने बेटियां, ये बुजुर्ग और नौजवान हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये मार्केट में किसी दुकान की चीज नहीं है, ये कपड़े और जूते नहीं है कि तुम एक गिनती से शुरू करे, ग्राहक कहे कि हमें इतने में चाहिए, कुछ दुकानदार पीछे हटे, कुछ ग्राहक आगे बढ़े और बीच में डन कर दो। नहीं चलेगा। 3.5 करोड़ है, 3.5 करोड़ गिनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और वडेरों के पार्टनर्स, कराची के सौदागर जो 35-40 साल से कराची को वडेरों के हाथों बेच रहे हैं, इनको बेनकाब करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। इसलिए कराची के लोगों, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। तुमने
में स्कॉलरशिप वजीफा बहाली के लिए वीसी ऑफिस के बाहर जामिया कराची के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर खान, अपडेट कीजिए। तो इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये अहम तरीन मामला है जामिया कराची के हवाले से। आपको बताएं कि कराची में स्कॉलरशिप वजीफा बहाली के लिए वीसी ऑफिस के बाहर जामिया कराची के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर खान से। जी अनवर, अपडेट कीजिए। मुलाजिम का मुताबिक ये है कि कोटा फौरी तौर पर बहाल किया जाए, जो हर साल किया जाता था। इस साल जामिया कराची ने माली मसाइल की वजह से बंद कर दिया। इसके साथ साथ लीव इंकेशमेंट के ऊपर पाबंदी और बच्चों को जो स्कॉलरशिप कोटा है वो भी बंद कर दिया गया। जामिया कराची की जो मुख्तलिफ तंजीमें मुलाजिम जो मुख्तलिफ तकसीम बनाने का मुतालबा भी साथ साथ मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुतालबा नहीं जाए। जामिया कराची के मुलाजिमीन को दिया जाए, अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो प्रेस क्लब पर धरना दिया जाएगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अनवर खान। कराची में परिंदों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त शहरियों के लिए अजाब बन गई है। इतवार को लियाकताबाद 10 नंबर में परिंदा बाजार के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। कई सालों से यहाँ पे ये बाजार लग रहा है, लेकिन अब ये आसपास के शहरियों के लिए एक वबाल जान बना हुआ है। परिंदों की ये एक तो गैर कानूनी खरीदो फरोख्त है, दूसरा शहरियों के लिए अजाब बनी हुई है। इतवार को लियाकताबाद 10 नंबर में परिंदा बाजार के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए AIY न्यूज़।